दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का KR हिंदी कहानियां चैनल में। यह कहानी राजस्थान की है। ये उन दिनों की बात है जब वहां के लोग अक्सर विवाह के बाद पति अपनी पत्नी को घर में छोड़कर देश विदेश कमाने के लिए निकल जाया करते थे और काफी लंबे समय यानी 9 या 10 साल बाद खूब पैसा कमाकर शहर से वापस लौटते थे। एक बार की बात है, एक प्रताप नाम के युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करके पैसा कमाने की इच्छा पिता से कही। पिता की तरफ से हाँ होने पर प्रताप अपनी गर्भवती पत्नी को मां बाप के जिम्मेदारी पर छोड़कर व्यापार करने शहर चला गया। प्रताप ने प्रदेश में दिन रात खूब मन लगाकर मेहनत की और हर महीने चिट्ठी के द्वारा दोनों तरफ से सकुशल हाल खबर मिल जाया करती थी। प्रताप करीब 17 साल तक परदेश में ही रहा। अपनी मेहनत के दम पर अब प्रताप ने बहुत सारा धन कमाकर इकट्ठा कर लिया था। अब प्रताप अपने गांव अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहता था। अगले ही दिन प्रताप ने अपना सामान पैक किया और गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। गांव जाने से पहले ही प्रताप ने पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की खबर दे दी थी। ट्रेन में प्रताप के साथ बगल वाली सीट पर एक पंडित जी दुखी मन से बैठे हुए थे। प्रताप ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान की कुछ बातें बताने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। प्रताप ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। इतना सोच प्रताप ने पंडित से ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। तब पंडित ने कहा, बेटा, मेरे हर बात की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। प्रताप को सौदा तो महंगा पड़ रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। पंडित जी ने प्रताप को ज्ञान की वो 3 बातें बताई। पहला सूत्र ये कि कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता, यानी देखने के बाद हम वैसा ही सोचने लगते हैं, असल में वैसा होता नहीं है। इसलिए ऐसे समय में धैर्य बनाए रखें। दूसरा सूत्र, जिंदगी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले या कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले एक बार शांत मन से कुछ देर विचार कर लेना चाहिए। तीसरा सूत्र यह कि जिंदगी में कभी भी क्रोध में आकर कोई भी फैसला ना करें। प्रताप ने पंडित के बताए तीनों ज्ञान की बातें अपने मन में बैठा लिया और तीनों एक किताब में लिख भी लिया। 3 दिनों की यात्रा के बाद प्रताप रात के समय अपने गांव पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों न चुपके से बिना खबर किए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्यजनक उपहार दूं। घर के द्वारपालों को चुप रहने का इशारा करके प्रताप सीधे अपनी पत्नी के कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर प्रताप के पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक नवयुवक सोया हुआ था। यह देख प्रताप को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि मैं इतने साल परदेश में भी रहकर इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ किसी पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ऐसी चरित्रहीन पत्नी और उस युवक दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर प्रताप ने गुस्से से म्यान में रखी तलवार निकाल ली। बस उनकी हत्या करने ही जा रहा था कि तभी उसे पंडित जी द्वारा मिले ज्ञान की तीनों बातें याद आ गई। उस समय प्रताप ने धैर्य से काम लिया और शांत मन से विचार किया। प्रताप ने अपनी तलवार पीछे खींच लिया, तभी तलवार एक बर्तन से टकरा गई। ठोकर लगने से कोई एक बर्तन गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज से उसकी पत्नी की आंख खुल गई। जैसे ही पत्नी की नजर सामने खड़े अपने पति पर पड़ी, वह तो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन कितना सूना सूना था। पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आपके इंतजार में मैंने इतने साल कैसे बिताए हैं, ये मैं ही जानती हूँ। प्रताप तो पलंग पर सोए पर पुरुष को देखकर आग बबूला था। तभी पत्नी ने युवक को जागते हुए कहा, बेटा उठ जा, देख तेरे पिताजी आ गए हैं। पत्नी के मुंह से इतना सुनते ही प्रताप का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, उसके सिर की पगड़ी नीचे गिर गई। उसके लंबे बाल खुलकर बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पत्नी फिर कहने लगी, पिता के बिना इसके मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही बेटे के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। पत्नी की यह बात सुनकर प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रताप पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस पंडित द्वारा दिए ज्ञान को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।